आई है हमारे पिछड़ा वर्ग के, दलित समाज के, विश्वकर्मा समाज के एक वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र जांगड़ा, एमपी राज्यसभा, उन्होंने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर दलित समाज में, बैकवर्ड समाज में उत्साह का माहौल है। हर समाज गांव से कम एक तो बच जाएगी, और जो जिनके पास अपने व्हीकल है वे अपने व्हीकल भी लेकर जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली में भी जाएंगे। हर गांव में जितने भी गए हैं तो सुबह एक लेडीज का फ़ोन आया बुसाने से ना, उसे बनवासे से, वह तो नहीं बोली मैं तो है स्पेशल एक आदमी की लेडीज होगी बस भर के ले जाऊँगी। उस लेडीज ने इतनी हिम्मत करी कि उसके गांव में हमें गए भी नहीं है, उसका पहला ही मैसेज आ गया। प्रधान जी, आप पिछड़ा एवं अनुसूचित समाज महासभा गोहाना के प्रधान हैं। यहाँ शहर में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? आपका संगठन इसमें कैसी भागीदारी निभा रहा है? इसमें हमारा संगठन बढ़ चढ़ कर ना भागीदारी निभा रहा है। जगह जगह पे हम नुक्कड़ सभा ऐसी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हर एक को, हमारे SCBC नहीं, इसमें जाट समाज और अन्य समाज जो भी आपका दस्तकार है वो भी गिला जाएगा। ठीक है। डांगी साहब, आप गोहाना से भी बाहर निकले हो और आपने माहौल भी देखा। आप सुनने में आज भी आप रोहतक में थे, अब और गांव में और अन्य गांव में गए हो, तो वहाँ अपने पूरे बहुजन समाज का क्या रुख दिखाई देता है इस कार्यक्रम को लेकर? आज हम रोहतक में रमेश पांचाल गोहर के नेतृत्व में और माननीय सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी दोनों के नेतृत्व में ये 17 सितंबर का कार्यक्रम विश्वकर्मा महाकुंभ, जैसे भंडेरी साहब ने कहा है, ये विश्वकर्मा महाकुंभ के नाम से रखा गया है। महाकुंभ का मतलब है जो सभी जो है ना महाकुंभ में नहाते हैं, तो इस करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 लाख आदमियों का पहुंचने का टारगेट है। 1 लाख आदमी विश्वकर्मा 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस के समय में पहुंचेंगे। 1 लाख आदमी का टारगेट है और बहुत बड़ा उत्साह है सभी लोगों में। और पहली बार विश्वकर्मा पूजा दिवस का कार्यक्रम पहली बार सरकारी तौर पर बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जहां भी ज़रूरत होगी वहां रोडवेज की बसें पहुंचेंगी और लोगों में काफ़ी उत्साह है। बसें जाकर गांव में खड़ी हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस उसमें हैं, लगन में हैं, अगर हम बस भर कर ले जाएंगे। अगर गांव में बस आएगी तो हम बस को पूरी भर करके रोहतक में ले जाएंगे 17 सितंबर को नई अनाज मंडी। डॉक्टर रमेश कश्यप जी हमारे बीच में मध्य में हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। गोहाना भाजपा के बहुत सीनियर नेता हैं और हाल ही में ये मनोनीत पार्षद भी चुने गए थे। इन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। मैं भी मानता हूँ ये पद इनके लायक नहीं था, क्योंकि इनका पद और कद बहुत ऊंचा है। मैं चाहूँगा ये अपने तैयारियों में विस्तार से चर्चा करें। 17 तारीख को जो बैकवर्ड समाज का, पिछड़े समाज का, पूरे बहुजन समाज का महाकुंभ रोहतक में होने जा रहा है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि जो भी है हमारी 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती जो सरकारी तौर पर हम मना रहे हैं, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कि ये प्रक्रिया स्टार्ट की थी 2014 में कि सभी महापुरुषों की जयंती एक सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। उसमें अब की बार जो विश्वकर्मा जयंती है वो पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, उनकी अध्यक्षता रहेगी। और हमारे जो प्रदेश में जितने भी हैं SCBC के जो हाथ के दस्तकार हैं वो भी साथी सारे अपने अपने साधनों से या सरकार की तरफ से कोई भी जैसे व्हीकल मिलता है, बस मिलती है, उसमें मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोगों में मिल रहे हैं ना, वहाँ इतना उत्साह है कि विश्वकर्मा जयंती जिन्होंने हमारे को एक हस्त की कला सिखाई, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक हमारा साथी जो SCBC समाज से वो वहाँ पर पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, जैसा कि मेरे से पहले मेरे साथियों ने बताया, वहाँ अब की बार ऐसा महाकुंभ होने जा रहा है ये विश्वकर्मा जयंती के रूप में कि इस महाकुंभ में हम सभी गरीब समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। कम से कम वहाँ पर 1 लाख से ऊपर अब की बार हम
सभी साथी वहाँ पर पहुँचने का एक हमारे को वायदा मिला है जो हम जनता में जा रहे हैं। एक ये मैं धन्यवाद करना भी चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने एक मुहिम चलाई कि ऐसे साधु संतों का भी मान सम्मान एक सरकारी तौर पर किया। मैं उसका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ में हमारे जो प्रदेश के मोहनलाल बड़ौली जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होंगे और हम सभी साथी मिलकर के हम तीनों चारों जो हमारे, और साथ में जैसे कि हमारे जो यहाँ विश्वकर्मा जयंती का जो एक कहते हैं ना कि एक सिरमौर जो बनाया है, वो सिरमौर आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी को यहाँ पर इस कार्यक्रम आयोजन का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सिरमौर बनाया है। अब उनके नेतृत्व में काम करते हुए हम सभी साथी मिलजुल करके रोज 17 तारीख को पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को भव्य रूप देंगे। पिछले दिनों भिवानी में प्रजापत समाज ने रैली की थी, उसमें हरियाणा सरकार ने काफ़ी डिमांड कुम्हार समाज की मानी थी। और मैं ये चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, विश्वकर्मा समाज भी क्या इस आयोजन में अपनी मांगे सरकार के सामने जो हमारे साथियों ने जो भी डिमांड सरकार के नाम एक ज्ञापन देंगे, उसमें जो भी डिमांड होगी, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और मोहनलाल बड़ौली जी जो इनकी देखरेख में, जिनकी देखरेख में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, और ये SCPCs के भरोसे मैं ये चाहूँगा, मैं ये मानता हूँ कि ये जो भी हमारे साथी ज्ञापन देंगे, जो डिमांड विश्वकर्मा जयंती पर होगी, वो हमारे मुख्यमंत्री जरूर हमारी पूरी करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।